तो आए हम अब मैं आपको बैठने पे कुर्सी मैं आपको बता दूं, कुर्सी पे बैठ के कैसे आसन किया जाता है। अगर आप कुर्सी पे टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे हैं, आप इम्तिहान का टाइम है, किसी भी वक्त है, फ्रेशनेस के लिए, दिमाग तरोताज़ा करने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। जब दिमाग काम कर रहे होता है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ ऐसे आसन करें ताकि आपको बहुत जिससे ताकत मिले, एनर्जी मिले आपके दिमाग को, और वो आपके ब्रेन में वो एनर्जी चलते रहे, आपके लिखने पढ़ने का रफ्तार बेहतर हो जाए, या सोचने का रफ्तार आपके बेहतर हो जाए, या फिर बाकी कारकर्दगी का जो भी है बेहतर हो जाए। तो आए मैं आपको बताता हूँ कुर्सी पे बैठ के कैसे आसन किया जाता है। कुर्सी बैठने का अंदाज़, कुर्सी पे बैठना भी एक एक्सरसाइज है, या फिर कुर्सी पे बैठना एक बीमारी के सबब भी हो सकते हैं। अगर आप सही कुर्सी को सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेहत की बायस हो सकता है। अगर आप कुर्सी को गलत इस्तेमाल करें तो बीमारी के सबब हो सकता है। इसलिए कुर्सी को पे बैठ के सही तरीके से, हमेशा कुर्सी पे बैठते वक्त आपकी कमर गर्दन सीधा हो। मैंने कहा कमर और गर्दन क़ुव्वत-ए हयात है, और ये सुतून है, या ये सेहत का बुनियाद समझा जाता है। और बॉडी का जो बनावट है तमाम यही से है, यही से कंट्रोल भी होते हैं। तो इसको बरकरार रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए कुर्सी का सही इस्तेमाल करें। और कुर्सी पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कुर्सी का एक्सरसाइज जो कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ। लेकिन एक अफसोस भी है कि इस तरह करते इस मशीनी और मसनूई दुनिया में वाकई कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होती है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपने माहौल में खुशियाँ लाने के लिए, सेहत लाने के लिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे अपनी सेहत को, अपनी खुशियों को खो बैठते हैं। लेकिन पैसा भी हासिल करना जब तक आपके पास सही सेहत नहीं है मुमकिन नहीं है। हासिल भी करें तो खुशी नहीं होंगी। कभी कभी सब कुछ होते हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी अजीब नज़र आता है, खुशी नहीं होते, सुकून नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खो बैठे हुए हैं, लेकिन सब कुछ मौजूद होते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आज से आप अपने नेचुरल हेल्थ का ख्याल रखिए और इसका शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं कुर्सी पे बैठने का तरीका। यूँ भी आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे। जब आप बैठते हैं तो ये आप बैठ सकते हैं, यूँ आप बैठ सकते हैं, कमर गर्दन सीधा हो। एक अच्छा अंदाज़ है, एक शाहाना अंदाज़ है। यूँ बैठना या यूँ बैठना या यूँ बैठना एक बेहतरीन तर्ज है। और हम पाँव को चाहे जाए हो, चाहे थोड़े से आप फासले पर हो, चाहे थोड़े से और फासले पर हो, लेकिन कमर गर्दन सीधा हो बेहतर है। आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आपकी गर्दन ऐसी कुर्सी रखे जिस तरह की ये कुर्सी स्ट्रेट है। आपके कमर को तकिया देते हैं, आपके कमर को सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। इस तरह की स्ट्रेट वाली कुर्सी रखो जिसकी पुश्ती स्ट्रेट हो, सीधी हो। या थोड़े से अगर यूँ खम भी हो तो भी ऐसे कुर्सियाँ मिलते हैं जो कि बिल्कुल यूँ होते हैं। आप जब बैठते हैं तो आपको यूँ रखते हैं और आप मेज़ होते हैं उसके साथ आप या कंप्यूटर सामने होते हैं, आप अपना काम कर लेते हैं।
कंप्यूटर पे अगर थक जाते हैं, या दफ्तर में काम करते थक जाता है, या घर में बैठे हुए थक जाता है कुर्सी पे, या टीवी वॉच करते वक्त थक जाता है, थकावट महसूस होता है, फ्रेशनेस नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अभी मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइज। दोनों पाँव एक जाए करके आरामदेह हालत में आप दोनों पाँव आराम से एक जाए करके आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लिए, नीचे जाते वक्त छोड़ दियो। थोड़े पेट खाली रखें, आहिस्ता आहिस्ता वापस हाथों को लें ऊपर, चंद सेकंड के लिए इस हालत में रहें और फिर आप हाथों को ले जाइए। यूँ अगर आपके सामने मेज़ है तो हाथों को वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ यहाँ रखें या यूँ पाँव को यूँ रखें। फिर आप आए, हाथों को यहाँ रखिए, यूँ ऊपर देखें, कमर नीचे और आपकी सर गर्दन ऊपर है, खोले बाहर निकली हुई, और फिर गहरा सांस लेते यहाँ पर आए, और फिर आप क्या करेंगे? गर्दन जितना हो सके मोड़ ले, नीचे ले जाए। फिर आप क्या करें? सर फिर उठाएं, फिर आप नीचे आए, फिर आप ऊपर है। ये हुआ एक्सरसाइज आपका कमर का, आपके पेट का, और आपके इस और थोड़ा बहुत हाथों का, कंधों का एक्सरसाइज हुआ, और थोड़ा बहुत यहाँ और यहाँ का गर्दन का, साइडों का नहीं हुआ। तो अब हाथों के एक्सरसाइज, आपने अपने हाथों को खूबसूरत बनाना है, अपने हाथों के ताकत को बढ़ाना है, या मसल्स भी बनानी है आप। तो हाथों के एक्सरसाइज बताता हूँ। शुरू कर ले अंगुलियों से, दूसरी साइड से, फिर एक चंद बार यू और यू, और फिर यू, और फिर ये। आप स्ट्रेट बैठे हुए कुर्सी पे, और कुछ नहीं, बस आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को, हाँ, इस दौरान सांस थोड़ा सा गहरा हो, क्योंकि योगा में सांस होने का बहुत ज़रूरी है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फास्ट आसन में आ जाता है। ये फास्ट आसन में चंद बार इस तरह करके, फिर आप क्या करेंगे? हाथों को पीछे ले जाए, इस तरह मुट्ठी करके हाथों को पीछे ले जाए, फिर आगे ले, और फिर हाथों को यहाँ रखें,
कंधों को एक्सरसाइज घुमाएं और फिर थोड़ी सी बॉडी को। दूसरी साइड ये हुआ आपका एक एक्सरसाइज का एक सेट। और साथ आप गर्दन का, जिस तरह बताएं, गर्दन का भी आप साथ इसके साथ कर सकते हैं। अगर आप बैठे बैठे ये आसन करते हैं आप, तो भी आपकी फ्रेशनेस और सेहत पे बहुत असरअंदाज होता है और आपकी खुशियों पे बहुत असरअंदाज हो सकते हैं। और इसके साथ अगर आप पाँव को थोड़े से स्ट्रेट उठा सकते हैं, पाँव को अगर थोड़े से यूँ उठाकर और थोड़े से कुर्सी पे अगर यूँ करके आप यूँ बस, और फिर यूँ कर ले, यूँ थोड़ी देर यूँ, इसके साथ सांस का अमल ज़रूरी है। सांस यानी लिए, ऊपर आए, लिए, नीचे गए, छोड़ा सा। ये है आपकी कुर्सी का एक्सरसाइज। साथ साथ एक और आपको बताऊंगा, आपके पाँव में बहुत तकलीफ़ है, पाँव में अगर आप कोई किसी किस्म की तकलीफ़ है, तो आप साथ साथ पाँव को कैसे करा सकते हैं। ये देख, थोड़ा सा ऊपर लाते 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 थोड़े से ऊपर आप ला सकते, फिर वापस नीचे जाते 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 यूँ, फिर आते 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 ऊपर और ऊपर। इस तरह दूसरा पाँव पे भी सर, अगर आपकी नीज़ में प्रॉब्लम है या इस तरह के रोमाटिज़म है, आपको पाँव में कोई दर्द शर्त होती है, तो ये आसन बड़े अच्छे हैं। इस तरह दूसरा पाँव पे भी इस तरह कर सकते हैं। ये है एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठते हुए